उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गैरकानूनी ढंग से जेल भेजने के खिलाफ महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गैरकानूनी ढंग से जेल भेजने के खिलाफ पार्टी महाअभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि लल्लू की जमानत याचिका को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को अपने वकील तक से मिलने की परमिशन नहीं दी गई। लगातार हम सब प्रयासरत थे, पर हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसलिए बड़े से बड़े क्राइम करने वाले अभियुक्त को भी ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो अपने वकील से मिलकर उस परामर्श कर सके। इस अधिकार से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वंचित रखा। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ, आरोप लगाना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार पर कि उन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत किए कोर्ट के सामने। लगातार एक के बाद दूसरी डेट, दूसरी के बाद तीसरी डेट लगाई गई। श्री लल्लू जी कोई अपराधी नहीं है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने, मजदूरों की, गरीब मजदूरों की मदद के लिए जो बसें भेजी गई थी उसलिए वहाँ पे गए थे। उनकी कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं थी उसमें। स्पष्ट है कि सरकार ने द्वेष के कारण, राजनीतिक द्वेष के कारण मनमानी गलत तरह से तथ्यों को प्रस्तुत करके कोर्ट को गुमराह किया है। जो पक्ष हमने अपने कोर्ट के सामने रखे, सत्यता रखी, पूरा घटनाक्रम सरकार को कोर्ट के सामने रखा, कहीं ना कहीं उन तथ्यों का इंटरप्रिटेशन का संज्ञान कोर्ट नहीं ले पाई। हम इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और बेल ही नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है क्योंकि ये पूरा मामला तथ्यहीन है, तर्कहीन है, झूठा है, इसलिए बेल ही नहीं, ये मामला पूरी तरह से खारिज होगा, ये FIR ही क्वैश होगी, इसका हमें विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी के आदेश पर जो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की, गरीब आदमी की जो मदद करने की शुरुआत की है, ये उसको दबाने का सरकार ने एक तरीका ढूंढा है। पर ये कांग्रेस के सिपाही हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। एक नहीं कई मुकदमे लिखे जाएंगे। आप सबके संज्ञान में ये भी लाना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 90 से ज़्यादा मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर लिखे गए। उनका कसूर सिर्फ उतना ही था कि वो प्रवासी मजदूरों की, गरीबों की मदद कर रहे थे इस कोरोना काल में। सरकार की विफलताएं जो रही, जो भूखे थे उनको खाना खिलाया, जो प्यासे थे उनको पानी पिलाया, जिनको मदद चाहिए थी उनको मदद दी। लोकतंत्र में पहली बार देखा कि मदद करने वालों को सरकार अपने अहंकार के कारण उनके ऊपर इस तरह से मुकदमे लिखाकर प्रताड़ित कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक पूरे प्रदेश में 90 लाख से अधिक लोगों तक राशन और भोजन पहुंचाया है और 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की मदद की। यह सब प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के नेतृत्व में हुआ। हमारा संकल्प है कि हम भाजपा सरकार के दमन के आगे नहीं झुकेंगे। अब तक पूरे प्रदेश में 90 लाख से अधिक लोगों तक कांग्रेस पार्टी ने राशन और भोजन पहुंचाया है। 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की मदद की। 22 जिलों में साझा रसोई चलाई गई। 40 हाईवे
स्टॉल्स लगा करके नाश्ता, खाना, बिस्किट, बच्चों को टॉफ़ी, चिप्स आदि वितरित किए गए। ये सब प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी, हमारी CLP लीडर मोना जी, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, माननीय सोनिया जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व पे हम सब लोग करते रहे। आज हम सब संकल्प ले रहे हैं कि भाजपा सरकार के दमन के सामने हम झुकेंगे नहीं। हमारा सेवा कार्य आगे भी लगातार चलता रहेगा, जी जान से करते रहेंगे। कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने 34 करोड़ रुपया श्रमिकों के टिकट के लिए दिया, 54 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की सरकार ने श्रमिकों के टिकट के लिए दिया और केवल उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिया, खर्च किया। कल ही हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की हमारे संगठन की प्रभारी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नेता माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने 1600 श्रमिकों को ट्रेन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के गृह जनपद यानी गोरखपुर क्षेत्र में भेजा है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी में लागू नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने देखा कि जब रोशनी करने की बात आई तो उनकी महिला अध्यक्ष ने फायरिंग करना शुरू कर दी। आपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम देखे हैं कि भाजपा कोई छोड़ नहीं रहे हैं, भाजपा के लोग, लेकिन एक भी भाजपा नेता सेवा भाव से कहीं भी मदद करता नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, अगर उसका चौथाई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर दें, आप जो कर रहे हो नाम के लिए, नाम सिर्फ हो रहा है। 2 कर दिया, 1 लाख गिना दिए, और कर कौन रहा है? पार्टी नहीं कर रही है। जो अगर 1-2% हो भी रहा है वो पार्टी नहीं कर रही है, वो सरकारें कर रही हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं। हमारे जो भी लोग यूपी में, इंडिया में जो भी लगे हैं, वो पार्टी के लोग अपने पास से, पार्टी के नेता पार्टी से और अपने पास से कर रहे हैं। एक भी भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करता इस कोरोना संकट में नहीं दिखाई दे रहा है, और इसका खामियाजा भाजपा को भोगना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ की गरीब मजदूर विरोधी सरकार नहीं चाहती कि श्रमिकों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सेवा कार्य को और तेज कर रहे हैं। भाजपा सरकार चाहे जितना दमन करे, मगर हम सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये गरीब और मजदूर विरोधी का चेहरा उजागर हो गया है। ये नहीं चाहते योगी जी कि हमारे ये मजदूर साथी भाई बहन इनकी मदद हो। और इनका क्या, इनके ऊपर को आपराधिक कृत्य थे, इनके आपराधिक कृत्य में ये जेल गए हुए हैं। और आपके पास, मेरे पास फोटो है, आप सभी साथी जानते हैं, जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तब वो पार्लियामेंट में फफक कर रो रहे थे। योगी जी, ये फोटो आपके सामने है। योगी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, कांग्रेस के साथी आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं और आज भी वह इस कठिनाई की घड़ी में तो सेवा की भावना से हर एक साथी, कांग्रेस का एक सिपाही, हमारी नेता से आदरणीय मोना जी ने आपसे कहा, आदरणीय सिद्दीकी जी ने आपसे कहा कि सेवा की भावना से वो आज भी उसी तरह सेवा करेंगे और कल भी सेवा करते रहेंगे। कान खोल कर सुन लीजिए, आपके डराने से, आपके धमकाने से, आपके मुकदमा लिखवाने से कोई भी कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक भी साथी डरने वाला नहीं है। जी, आप कान खोल कर सुन लीजिए कि कांग्रेस के सिपाही दूनी क्षमता के साथ
दूने उत्साह के साथ सड़कों पे आज भी खड़े हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी खड़े रहेंगे, सेवा करेंगे, मजदूरों की सेवा करेंगे, श्रमिकों की सेवा करेंगे। तमाम ऐसे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमेशा डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो जिससे निवेदन करना चाहते हैं कि देश की भावना छोड़िए, सेवा की भावना से इस महामारी में काम करिए। रिकॉर्ड तो बहुत सारे रचे गए। पहली बार 25 लाख मजदूर आए वापस उत्तर प्रदेश में, और उनकी बदहाली, ये सरकार, इससे बड़ा सर्टिफिकेट सरकार को नहीं चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया हो, इसके बाद तो अब कहने को कुछ बचा भी नहीं है। अगर आज सरकार ने इन बदहाल मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया होता, उनको भोजन करा दिया होता, तो आज ये मजदूर सड़कों पर परेशान क्यों घूम रहे थे। मैं पत्र लिख करके आज ही मांग करूंगी कि ये जो 30 मीट्रिक टन अनाज की बात सरकार ने कही है, गांव में तो हाहाकार मची है कि राशन नहीं मिल रहा है। तो अगर राशन, जिसकी खबरें लगातार समाचार पत्रों में और टीवी पे आ रही हैं, तो अगर ये यहाँ लखनऊ से चला तो गांव में नहीं पहुंचा तो बीच में कहाँ चला गया? ये तो जो बीच वाले लोग हैं वही इसका जवाब दे पाएंगे। पजी कांग्रेस की ओर से इसकी जांच कराने के लिए मैं पत्र लिखूंगी। धन्यवाद। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पिछले माह प्रवासी श्रमिकों के लिए भेजी गई 1000 बसों में से कई वाहनों के पंजीयन संख्या में कथित रूप से गड़बड़ी पाए जाने के बाद धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष MP MLA अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने आज कहा है कि वह निचली अदालत में इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। वीडियो डेस्क, इंडिया जंक्शन न्यूज़। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।